और अब बात दाऊद के ऑपरेशन 999 की। बड़ी साजिश का शाइन। जी हां, ये शक, ये डर देश की सुरक्षा एजेंसियों को है, क्योंकि देश में लगातार बढ़ रही ड्रग्स की तस्करी को लेकर एक सनसनीखेज जानकारी उनके हाथ लगी है। दाऊद की नई साजिश की आशंका के चलते एजेंसियां अब अलर्ट पर हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक यह साजिश सिर्फ दाऊद की डी कंपनी नहीं, बल्कि उसके साथ आईएसआई भी मिलकर रच रही है। साजिश यह है कि जिस तरह तेजी से ड्रग्स की खेप भेजी जा रही है, उसी तरह उसके साथ विस्फोटक भी भेजे जा सकते हैं। डी कंपनी का उड़ता घोड़ा, सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी। दाऊद का ऑपरेशन 999 बड़ी साजिश का साइन। ये आशंकाएं, ये सवाल यूं ही नहीं है, बल्कि बीते कई महीनों से मिल रहे सुरागों और सबूतों के आधार पर उठ रहे हैं। और वो सबूत है आए दिन देश में किसी न किसी एजेंसी का ड्रग्स की बड़ी खेप का पकड़े जाना, खासतौर पर गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री किनारों से। ये तस्वीर चंद रोज पहले ही 5 अक्टूबर को नवी मुंबई के नावाशेरा पोर्ट पर पकड़े गए ड्रग कंसाइनमेंट की है, जिसे डीआरआई ने जब्त किया, जिसमें फलों के डिब्बे में 502 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुई थी। ये ड्रग्स की खेप साउथ अफ्रीका से आए फलों को ले जा रहे कंटेनर में मौजूद थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ इस जहरीली साजिश के तार दाऊद इब्राहिम से जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पाकिस्तान के पोर्ट से ड्रग्स की खेप को अफ्रीकी देशों में पहुंचा रही है और फिर वहां से अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए भारत समेत अलग अलग देशों में पहुंच रही है। ईरान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पोर्ट से भी ड्रग्स की खेप हिंदुस्तान पहुंचाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 800 टन हेरोइन समुद्र के रास्ते से मार्केट में पहुंचाई जा रही है, जिसका सबसे ताजा सबूत है 3 दिन पहले ही 9 अक्टूबर को गुजरात में कच्छ के पास एक पाकिस्तानी नाव को इंटरसेप्ट किया गया। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की कार्रवाई में 350 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई और पाकिस्तान से आए 6 लोगों को पकड़ा गया। इससे चंद रोज पहले 6 अक्टूबर को कोच्चि में एनसीबी और नेवी के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बोट से 1200 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई थी और 4 ईरानी नागरिकों समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इन कार्रवाइयों और ड्रग्स सप्लायर के पैटर्न को देखते हुए अब एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि आशंका ये है कि अगर ड्रग्स पेडलर ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर ला सकते हैं, तो एक्सप्लोसिव भी ला सकते हैं। डी कंपनी का कच्चा चिट्ठा और उसके सरपरस्त पाकिस्तान की कारगुजारियों को देखकर यह आशंका और बढ़ गई है, क्योंकि डी कंपनी ने 29 साल पहले मुंबई बम धमाकों के लिए इस्तेमाल आरडीएक्स की खेप भी समुद्र के रास्ते पहुंचाई थी और आईएसआई ने 2008 में मुंबई हमले के हथियारों, विस्फोटकों से लैस आतंकियों को भी समुद्र के रास्ते से ही मुंबई पहुंचाया था। और अब एक बार फिर दाऊद के गुर्गे और आईएसआई के कारिंदे जोर शोर से साजिश करने में जुटे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सामने हाजी सलेम नाम के एक शख्स का नाम आया है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई हाजी सलेम और उसके नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है। हाजी सलेम के बारे में जांच एजेंसियों के पास अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी मिली है वो चिंता बढ़ाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सलेम ड्रग्स बेचने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करता है। पोर्ट पर कंटेनर की पहचान के लिए उन पर कोड लिख दिए जाते हैं। अब तक जिन कंटेनर में ड्रग्स मिला है उन पर 999, 777, उड़ता घोड़ा या फिर किंग 21 लिखा मिला है। यानी साजिश गहरी है, खतरा बड़ा है। इसीलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, फुल एक्शन में है। यही वजह है कि आए दिन नापाक खेप पकड़ी जा रही है और हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है। तो समंदर से लेकर जमीन तक डी कंपनी की हर मूवमेंट, हर गुर्गे पर नजर रखी जा रही है, फिर चाहे उसका ताल्लुक नशे के सिंडिकेट से हो या फिर एक्सटॉर्शन से, सब पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि दाऊद इब्राहिम के करीबी यानी कि छोटा शकील के खिलाफ मुंबई पुलिस ने वसूली का नया मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार डोंगरी में रहने वाले एक व्यापारी ने आरोप लगाया कि उसकी जमीन हथियाने के लिए एक व्यापारी ने अंडरवर्ल्ड की मदद ली थी और इसके बाद वसूली के तौर पर उससे 5 करोड़ रुपए और 50,000 स्क्वायर मीटर जमीन की डिमांड की गई। ऐसा ना करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।
इस शिकायत के आधार पर छोटा शकील के साथ आरिफ भाईजान के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, जिसे टेरर फंडिंग के केस में एनआईए पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उधर मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने मंगलवार के दिन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।